हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आई होप कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ज़रूर बता देती हूँ कि अगर आपने सीटेट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, और आप कुछ न पढ़ने के बावजूद भी सबसे कम समय में और बेहतर अंक ला करके सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसकी व्याख्या, यानी कि उससे बनने वाले प्रश्नों पर जो व्याख्या दी गई है उससे हम रिलेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को। हम कुछ ऐसे टैग वर्ड्स का सहारा लेंगे या ऐसे टैग वर्ड्स आपको बताएंगे जिन्हें प्रश्नों में देखते ही आप सिर्फ, अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी वो शब्द देखने को मिल जाते हैं, आप आंख बंद करके उन ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा और 99.9% आई होप 100% आपका जो आंसर है वह बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निगेटिव टैग वर्ड का मतलब है कि अगर ये शब्द आपको दिखते हैं तो आपको टिक नहीं करना है, मीन्स ये जो है आपके ऑप्शन गलत होंगे। अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि सही है, प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि इनमें से क्या सही है, तो आपको क्या करना है कि अगर ये वाले शब्द जब आपको पॉजिटिव टैग वर्ड दिखेंगे उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। और अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तब आपको इन ऑप्शंस को चूज करना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तुलना करना। कभी भी आपको अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमें बच्चों के बीच में तुलना करनी चाहिए, हमें उनके मूल्यांकन के बीच में तुलना करनी चाहिए, हमें उनकी इच्छाओं और रुचियों के बीच में तुलना करनी चाहिए, तो तुलना शब्द ही आपका कैसा है, निगेटिव है। यानी कि तुलना शब्द देखते ही आप क्या करेंगे, उसे जो है रॉन्ग कर देंगे। नेक्स्ट है आपका दंडित करना, यानी कि बच्चे को दंडित बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी ऑप्शन अगर आपका यह कह रहा है कि हमें बच्चे को सिखाने के लिए दंड देना चाहिए, हमें दंड का सहारा लेना चाहिए, बच्चे को मार लगानी चाहिए, बच्चे को धमकाना चाहिए, डराना चाहिए, तो दंड से संबंधित जितने भी आपके शब्द निकल सकते हैं वो सभी कैसे हो जाएंगे, निगेटिव टैग वर्ड। यानी कि ये आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाए तो वो आंसर आपका राइट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है आपका अस्वीकृत, यानी कि किसी भी ऑप्शन में अगर आपको अस्वीकृत शब्द दिखता है तो ये भी आपका एक निगेटिव फॉर्म में आएगा। जैसे हमें बच्चे के विचारों को अस्वीकृत करना चाहिए, हमें पाठ्यक्रम को अस्वीकृत करना चाहिए, हमें उनके भावों की अभिव्यक्ति को अस्वीकृत करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट है सीमित। कोई भी ऑप्शन अगर सीमित की बात करता है, यानी कि साधन सीमित होने चाहिए, और इसके बाद आपके पाठ्यक्रम सीमित होना चाहिए, रुचि सीमित होनी चाहिए, वातावरण सीमित होना चाहिए, अनुकूलन सीमित होना चाहिए, लर्निंग सीमित होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेट करके यदि वह सीमित शब्द का प्रयोग करता है तो इट्स मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड, वह हमेशा आपका रॉन्ग होगा। क्योंकि जो सीमित शब्द है वह बच्चे की प्रतिभाओं को क्या करता है, बॉन्ड कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। जबकि सीटेट का फॉर्मूला क्या है कि चीज़ों को बढ़ाना, विस्तृत करना, फैलाना। नेक्स्ट देखेंगे इसी के परिप्रेक्ष्य में जो पॉजिटिव टैग वर्ड दिए गए हैं, तो पॉजिटिव टैग वर्ड में कहा गया है कि बच्चों को, यानी कि जो शिक्षा देनी है वह कैसी देनी है, तो बाल केंद्रित। हमें शिक्षा कैसी देनी है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है। सम्मान देना है, मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें सम्मान देने की बात की जा रही है, चाहे वह बच्चे को सम्मान दिया जा रहा हो, उसकी रुचि को सम्मान दिया जा रहा हो, उसकी भिन्नता को सम्मान दिया जा रहा हो, या उसके किसी भी एंगल से उससे संबंधित किसी भी चीज़ को यदि सम्मान देने की बात हो रही है तो वह आपका कैसा होगा, राइट होगा, यानी कि वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपने अगर सीटेट में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सीधे जा करके क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। अगर उसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही है तो आपको इन शब्दों को देखना है। अगर ये शब्द आपको किसी भी ऑप्शन में दिख जाते हैं उसे ही आप क्या करेंगे, सही टिक कर देंगे। नेक्स्ट है बढ़ावा देना, यानी कि बच्चे की किसी भी क्षमता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। उसकी पढ़ने की क्षमता को, उसके लिखने की क्षमता को, उसके एवरीथिंग, मतलब उसके होल इम्प्रूवमेंट में संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हमें उन सब में क्या करना है, बढ़ावा देना है। चाहे उसकी स्किल्स हों, भाषा से संबंधित हों, या आपके कुछ भी करने से संबंधित हों, जैसे क्रियात्मक हों, या किसी भी प्रकार की लर्निंग जो है बच्चे की, उसे क्या करना है, बढ़ावा देना है, इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट महत्व देना, हमें क्या करना है, बच्चे की हर चीज़ को महत्व देना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे कि पूरा आप जो सॉल्व करेंगे पेपर वह किस चीज़ पे आधारित होगा, तो बाल केंद्रित। तो यहाँ पर हर चीज़ को किससे रिलेट करेंगे, बालक से। नेक्स्ट है प्रयास करना, यानी कि बच्चा क्या करेगा, प्रयास भी करेगा,
और अवसर देना, यानी हमें बच्चे को क्या करना है, तरह तरह के अवसर देना है, उसे किसी भी चीज़ के लिए सीमित नहीं करना है। जैसे यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड में क्या आया था, सीमित, तो यहाँ पे अगर आपको निगेटिव पूछा जा रहा है तो सीमित, और अगर पॉजिटिव पूछा जा रहा है तो क्या होगा, अवसर देना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना, उसकी अभिव्यक्ति के अवसर देना, उसकी सांस्कृतिक वातावरण के लिए उसे अवसर देना, उसकी गलतियों के सुधार के लिए भी उसे अवसर देना। तो किसी भी चीज़ से संबंधित उसे क्या करना है, अवसर देना है। यानी मैं सीधी सी भाषा में कहूँ तो अवसर शब्द देखते ही आप क्या करेंगे, सही टिक कर देंगे। अनदेखा करना आपका कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक, ये आपका निगेटिव वर्ड है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पाठ्य पुस्तक किसी भी लर्निंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह एक कैसा हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है, सिर्फ एक साधन है, ना कि महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट देखेंगे नकल, नकल या आपके रटना, इसके साथ साथ याद करना, नकल करना, ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, निगेटिव टैग वर्ड की ओर ले जाती हैं। ये सभी चीज़ें गलत हैं, हमें रटने पर महत्व नहीं देना है, नकल नहीं करनी है, पाठ्य पुस्तक का सहारा नहीं लेना है, बल्कि इसके बदले में हमें करना क्या है, तो बच्चे की मौलिकता पर ध्यान देना है। यानी मौलिक शब्द आपका कहीं पर दिखता है तो वह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। हतोत्साहित करना आपका कैसा होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। यानी हतोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को, इसका मतलब है उसके विचारों को दबा रहे हैं, और बच्चे को दबाना नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो हतोत्साहित करना ये भी निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। दबाना या रोकना भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। और लापरवाही करना भी आपका निगेटिव टैग वर्ड ही रहेगा। अब इसके बदले में अगर हम देखें पॉजिटिव टैग वर्ड, तो प्रोत्साहन देना, किसी भी चीज़ के लिए हमें क्या करना है, अवसर देना है, समय देना है, प्रोत्साहन देना है, बढ़ावा देना है, समझ के साथ पढ़ना। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि एक बच्चा जो धीरे धीरे पढ़ रहा है तो वह कैसे पढ़ रहा है, क्या उसे पढ़ना नहीं आता है, या वह अटक अटक कर पढ़ रहा है, या उसे देखने में दिक्कत होती है, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, समझ के साथ पढ़ना। वह कैसे पढ़ रहा है, समझ समझ कर पढ़ रहा है। तो पढ़ने यानी लर्निंग से संबंधित कोई भी ऑप्शन होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जिस ऑप्शन में भी समझ के साथ पढ़ना या अर्थपूर्ण पढ़ना इस तरीके का शब्द कहा जाता है तो वह आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, और उस आंसर को आप राइट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उत्साहवर्धन, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए बच्चों को क्या करना है, उत्साहित करना है। स्वतंत्र वातावरण की रचना करनी है, उन्हें किसी भी प्रकार से दबाव महसूस नहीं करवाना है। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य साधन, यानी कि उन्हें लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किन साधनों का प्रयोग करना है, तो दृश्य श्रव्य साधन। सिर्फ दृश्य नहीं होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। श्रव्य ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके किसी भी ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया है कि बच्चा सीखने में अक्षम है तो हमें दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, या दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, या इनमें से किसी का नहीं। तो आंसर क्या राइट होगा, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे खोजबीन द्वारा सीखना, बच्चे को कैसे सीखना है, खोजबीन द्वारा सीखना है। जो भी ऑप्शन आपका खोजबीन द्वारा सीखना या करके सीखना जैसी चीज़ों पर बल दे रहा है वह आपका हमेशा राइट होगा। अगला है समाज या संस्कृति। जिस भी ऑप्शन में समाज, संस्कृति, वातावरण, पर्यावरण, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया जा रहा है जो समग्रता को लिए हुए हैं, तो वह ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दैनिक जीवन। चीज़ें हमेशा, जो ऑप्शन आपका दैनिक जीवन से संबंधित होगा वही आपका राइट होगा। जैसे हम बच्चे को कोई अवधारणा समझा रहे हैं जिसे समझने में वह अक्षम है, तो हमें प्रयोग करना चाहिए दृश्य श्रव्य साधन का, दृश्य साधन का, उसके वातावरण से संबंधित या उसके दैनिक जीवन से संबंधित। तो इसमें सबसे राइट क्या होगा, उसके दैनिक जीवन से संबंधित जो चीज़ें वह डेली में कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हस्तपरक। हस्तपरक का मतलब है उन चीज़ों का ही ज्ञान देना, उन चीज़ों के द्वारा समझाना, उन चीज़ों के द्वारा उससे रिलेट करना जो हस्तपरक हैं, जिन्हें वह कर सकता है आसानी से। और इसी के साथ थोड़े निगेटिव टैग वर्ड भी देख लेंगे। जैसे कुछ अगर शब्द हैं आपके, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केवल, यानी कि केवल शब्द आपको कहीं भी दिख जाता है किसी भी ऑप्शन में तो वह हमेशा 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 आपका कैसा होगा, निगेटिव होगा। केवल शब्द ही अपने आप में इतना काफ़ी है कि उस ऑप्शन को कभी भी आप सही मत करना मेरे कहने पर, क्योंकि वो 1001% ही आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है मात्र ही, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें केवल, भी, ही, मात्र, एक ही, तो वो ऑप्शन आपके हमेशा राइट होंगे। क्योंकि जो सीटेट एनसीएफ का पैटर्न है वह यह बताता है कि किसी एक चीज़ पर जोर देके हम बच्चे को नहीं सिखा सकते। कोई एक चीज़ बच्चे के सीखने के लिए कभी भी जो है हमेशा सही नहीं हो सकती है। कई चीज़ों को मिला करके बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है कंठस्थ करना। सेम मीन्स रहेगा रटना, याद करना, नकल करना, उससे रिलेट करेंगे। कंठस्थ करना भी आपका कैसा है, निगेटिव टैग वर्ड है। बल्कि बच्चे को क्या करना है, मौलिकता, यानी जो उसके स्वयं से संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो, जो वो करके सीख सके, उन चीज़ों को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ को याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग
नहीं करना है, क्योंकि उस परिवेश से बच्चे परिचित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा। तो किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए हमें परिभाषा का सहारा नहीं लेना है। परिभाषा जैसी किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे के दिमाग में नहीं ठूंसना है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करें तो प्रयोग करके सीखना, ये भी आपका एक जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। प्रिंट समृद्ध माहौल। किसी भी चीज़ को यदि बच्चा सीख रहा है, चाहे वह इंग्लिश पोर्सन हो, मैथ पोर्सन हो, और बेसिकली इसका तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, अगर मैं कहूँ तो सारे ही सब्जेक्ट्स में आपको किसी भी पेडागोजी में पूछा जाए और अगर उसमें प्रिंट समृद्ध माहौल किसी भी ऑप्शन में दिया जा रहा है तो ये हमेशा आपका कैसा होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात तो एनसी अब जोरदारी से करता है, इसलिए जो भी ऑप्शन में आपका समावेशी शिक्षा दिख जाए आप उसे आंख बंद करके राइट कर दीजिएगा। भाषा के विविध रूप। भाषा कभी भी एक रूप में नहीं सिखाई जा सकती, भाषा कभी भी नियमबद्ध नहीं हो सकती, भाषा कभी भी बंधी नहीं हो सकती, भाषा कभी एक तरीके से नहीं सिखाई जा सकती। तो भाषा किस तरीके से सिखाई जाएगी, भाषा के कितने रूप होंगे, विविध रूप। तो ऐसे पाठों का प्रयोग करना, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना, ऐसे प्रश्नों का प्रयोग करना, बनाना जिसमें भाषा के विविध रूप जो है समाहित किए जा सकें। इसके एवरेज में निगेटिव टैग वर्ड की तरफ चलें तो परिभाषा जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है, अभी अभी बताया था। उसके बाद भेदभाव, यानी कि किसी भी बच्चे में क्या करना, अंतर करना, भेदभाव करना, तुलना करना, ये सभी चीज़ें कैसी हैं, निगेटिव हैं। उच्च कक्षाओं, यानी कि कभी भी बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाना है, इसलिए तैयार नहीं करना कि वह उच्च कक्षा में जाए, बल्कि उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उससे सीखने में कितना इंटरेस्ट है तो उसे सिखाने के लिए हम उसकी लर्निंग को आगे प्रोसेस में बढ़ाते हैं, ना कि इसका उद्देश्य होता है उच्च कक्षाओं में ले जाना। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आपको उच्च कक्षाएं दिखता है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है व्यावसायिक बनाना। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रॉन्ग कथन हो जाएगा कि व्यावसायिक बनाना। शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चा व्यावसायिक बने, बल्कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को सीख सके। नेक्स्ट है स्व अनुशासित। बच्चे कैसे होने चाहिए, स्वयं से अनुशासित होने चाहिए। देखिए एक ऑप्शन आपके सामने आता है कि एक कक्षा जो कि शिक्षक के द्वारा सही तरीके से संचालित नहीं की जा सक रही है, तो इसके लिए शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए, शिक्षक द्वारा अनुशासित करना, बच्चों का स्व अनुशासित होना, पाठ्यक्रम को बढ़ाना या पाठ्यक्रम में बदलाव करना। तो क्या होगा, स्व अनुशासित होना। बच्चों का कैसा होना जरूरी है, स्व अनुशासित होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे रोजगार, यहाँ तक तो हो गया था। फिर है संबंध स्थापित करना, यानी हम किसी भी टॉपिक को यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या करेंगे, बच्चों का संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि जैसे हम उसे पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले हमें पता करना होगा कि बच्चा किस परिवेश से आता है और हम उसके परिवेश को रिलेट करके ही उसके टॉपिक्स को उसे समझाने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है बहुआयामी वातावरण। हमें किसी एक वातावरण में रह के बच्चे को शिक्षा नहीं देनी है, हमें बहुआयामी वातावरण का निर्माण करना होगा। बहुआयामी बुद्धि, बुद्धि से संबंधित आपके कथन आ जाते हैं कई बार। बुद्धि एक आयामी है, बुद्धि एक दिशीय है, बुद्धि कई संरचनाओं और संगठन से मिली हुई एक शक्ति है, या बुद्धि आयामी है। तो बुद्धि के संबंध में जो भी आपका बहुआयामी या बहुत प्रकार की या विविध प्रकार की, इस प्रकार का कोई भी शब्द बुद्धि से रिलेटेड दिया जाएगा तो वह आपका हमेशा राइट होगा। बुद्धि कभी भी एक आयामी नहीं होती है। अगला देखेंगे कोरी स्लेट और कठोरता से पालन, यानी कभी भी ये नहीं कहना है कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, जो कि जॉन लॉक ने कहा था, क्योंकि एनसीएफ ऐसा मानता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह विविध प्रकार की जो है स्किल्स को लेकर के पैदा होता है, उसके अंदर अपने आप से ही बहुत सारे कौशल होते हैं। तो ऐसा कोई भी कथन जो ये कहे कि बच्चा कुछ नहीं जानता है, बच्चा खाली डिब्बा है, बच्चा खाली स्लेट है, अब बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, बच्चा गधा है, बच्चा पागल है, तो इस तरीके के सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे। कठोरता से पालन, किसी भी चीज़ का कठोरता से पालन नहीं करना है, चाहे वह समय की बात की जाए कि स्कूल आने का समय जो है वो कठोरता से पालन किया जाए, पाठ्यक्रम कठोरता से पालन किया जाए, नंबरों के लिए प्रतिस्पर्धाएं कठोरता से पालन की जाए, पढ़ाने का तरीका कठोरता से पालन किया जाए। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको अगर दिखता है तो वो हमेशा 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 कैसा होगा, गलत होगा। बल्कि पाठ्यक्रम और आपका समय, विधियाँ, ये सभी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो लचीली होनी चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे हम बदल नहीं सकते। अगर बच्चा एक विधि से नहीं सीख रहा है तो हम उसको दूसरी विधि से भी सिखाने का उतना ही प्रयास करेंगे। सामाजिक अधिगम, हमें अधिगम हमेशा कैसा करना चाहिए, तो सामाजिक, यानी समाज से संबंधित, क्योंकि बच्चा जो है कहाँ से निकल करके आता है, एक समाज से, और समाज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो परिवार से। तो परिवार से ही वह समाज की चीज़ों को धीरे धीरे सीखने लगता है, इसलिए हमें हर चीज़ उसे कैसे सिखानी है, सामाजिक तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे
सामूहिक या परियोजना करके। तो किसी भी कार्य को बच्चे को यदि सिखाना है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन जो सामूहिकता पर जोर दे रहा हो वह हमेशा आपका राइट होगा। बच्चे समूह में सीखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सामूहिकता की भावना आती है, सामाजिकता की भावना आती है और इसके साथ साथ सहयोगात्मक भावना उनमें पनपती है। तो ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, टैग वर्ड पॉजिटिव हो जाएंगे। परियोजना कार्य, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, परियोजना बनानी चाहिए। तो इस तरीके का आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो वो हमेशा राइट होगा। सृजनात्मकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा सृजनात्मकता। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको आंख बंद करके ऊपर सिर्फ आप ये देख लीजिएगा पॉजिटिव पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है। सेंस जानने के बाद जहाँ भी आपको सृजनात्मकता दिख जाती है, अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो आप बस आंख बंद करके सही का टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सर्वांगीण। तो बच्चे का विकास एक दिशीय होता है। बच्चे का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है, बच्चे का मानसिक विकास महत्वपूर्ण होता है, बच्चे का चारित्रिक विकास महत्वपूर्ण होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण होता है। तो आपका आंसर क्या राइट होगा, सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विकासों की बात की जाती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा। हमें बच्चे को इस प्रकार पढ़ाना है, सिखाना है, इस प्रकार अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाना है जिससे उसके अंदर जिज्ञासा है। तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा देखना है जिसमें जिज्ञासा शब्द दिया गया हो, उसको आपको सही टिक कर देना है। नेक्स्ट है व्याख्यान। तो व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को। व्याख्यान एक निगेटिव टैग वर्ड है। डांटना, फटकारना, मारना, दुत्कारना, दबाव बनाना, उनको लज्जित करना, उनके विचारों को अस्वीकार करना, ये सभी चीज़ें कैसी हैं, निगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं देना, प्रयोग के द्वारा बच्चों को सिखाना है। अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हैं कि आप उनको बड़े बड़े लेक्चर देने लगे और वह समझ जाए। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सक्रिय एवं निष्क्रिय। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऐसा ऑप्शन कोई भी आपको यदि दिख रहा है जिसमें किसकी बात की जा रही है तो पॉजिटिव चीज़ पूछी जा रही है कि इसमें सही कथन क्या है। तो जहाँ पर भी अगर आपको सक्रिय शब्द दिख जाता है तो वह ऑप्शन हमेशा आपका राइट होगा, और अगर निष्क्रिय शब्द दिखता है तो वह आपका कैसा होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्द आपका कैसा है, पॉजिटिव है, और महत्वहीन शब्द कैसा है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे विविधता। मैंने पहले भी बताया जो ऑप्शन विविधता को लिए होगा वह कैसा होगा, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है विशेष कक्षा। विशेष कक्षा जैसे किसी भी ऑप्शन पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ये हम लोगों को लुभाने के लिए जो है ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, इसके लिए हमें विशेष कक्षा का आयोजन करना चाहिए। हमें लगेगा बात सही कह रहा है क्योंकि वो तो अक्षम है, हम लोगों के साथ बैठ के पढ़ेगा तो उसका लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वह जोर देती है कि हमें सभी को कैसे पढ़ाना है, एक ही वातावरण में उनकी डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें वो उपकरण प्रदान करके, लेकिन पढ़ाना कैसे, साथ में ही पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा अलग करने को क्या बोलती है, गलत बोलती है, तो वह आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसा करना है, तो सप्ताह के अंत में, वर्ष के अंत में, महीने के अंत में, या सतत करना है। तो मूल्यांकन आपका सतत एवं व्यापक होना चाहिए, एक आयामी नहीं होना चाहिए बल्कि बहुआयामी होना चाहिए। हमें ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि बच्चा जोड़ की संकल्पना को ही समझे, बल्कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे ने जोड़ की संकल्पना को किस तरीके से करने में अपने दिमाग को आगे बढ़ाया है। तो हमें एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, हमें उससे ये पूछना है अगर आप राष्ट्रपति बनते तो आप क्या क्या करते, मतलब उसकी व्यापकता पर ध्यान देना है, विविधता पर ध्यान देना है, उसके वर्गीकरण पर ध्यान देना है, उसकी ऐसे ऑप्शंस को चुनना है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समाहित किया जा रहा हो। नेक्स्ट है सामाजिक, बता ही चुकी हूँ, ये आपका सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को ना स्वीकारना। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो आपका यह कह रहा हो कि बच्चे के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक वातावरण और उसके जीवन से संबंधित चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वह कैसा होगा, वह ऑप्शन हमेशा आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला है बाल साहित्य। बाल साहित्य सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जहाँ पर भी अगर आपको बाल साहित्य जैसा कोई भी शब्द दिख रहा है तो वह हमेशा आपका राइट होगा। मूल्यांकन की जो सबसे अच्छी और बेहतर प्रणाली बनाई गई है वह है पोर्टफोलियो। मूल्यांकन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में आपको कहीं पर भी पोर्टफोलियो लिखा मिल जाता है, आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना भी नहीं है, आपको बस उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट है अर्थ समझना। ऐसा कोई भी ऑप्शन जो ये बता रहा हो कि पढ़ने के लिए अर्थ समझना जरूरी है या अर्थ समझ कर पढ़ना जरूरी है, तो ये आपके कैसे होंगे, राइट होंगे। विचारों की अभिव्यक्ति, हमें ऐसे बच्चे को पढ़ाना है कि वह विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, हमें उसके बंधे बधाए आंसर नहीं लेने हैं। तो क्या करना है, विचारों की अभिव्यक्ति वाला शब्द कहीं पर भी मिल जाए, या विचारों की अभिव्यक्ति, या उसके भाषा की अभिव्यक्ति, उसकी बोली की अभिव्यक्ति, उसके अधिगम की अभिव्यक्ति, कहीं पर भी मिल जाए अभिव्यक्ति जैसा शब्द, तो वह आपका क्या होगा, राइट होगा। केंद्र बिंदु बालक, पूछा जाएगा कि शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु है, या आपके शिक्षक है,
कक्षा है, विद्यालय है, बालक है, तो हमारा केंद्र बिंदु क्या है? बालक को ध्यान में रख करके ही हमें शिक्षा देनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला दिया गया है लचीली अधिगम प्रणाली। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी अधिगम प्रणाली करनी है जिसमें हम क्या कर सकें? लचीली हो, बदलाव कर सकें, बच्चे की सुविधा और उसकी आवश्यकता रुचि के अनुसार हम अपनी शिक्षा प्रणाली में क्या कर सकें? बदलाव भी कर सकें। हमें ऐसी अधिगम प्रणाली को अपनाना है। ऐसी अधिगम प्रणाली बिल्कुल भी नहीं अपनानी है कि चाहे बच्चे को अगर नहीं भी दिख रहा है और अगर उसका जो स्थान है बैठने का तीसरी नंबर सीट पे आया है, तो चाहे उसे दिखे या बिल्कुल ना दिखे, हमें तो सीट नंबर बदलना ही नहीं है। तो ऐसी किसी भी कठोरता भरे नियम का पालन हमें नहीं करना है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें कठोरता से नियमों का पालन किया जा रहा हो, उसे आप क्या करेंगे? रॉन्ग कर देंगे। और ऐसा कोई भी ऑप्शन जो आपको ऐसा दिखता है जिसमें लचीली अधिगम प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, लचीली शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, लचीले पाठ्य वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, लचीली अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह हमेशा आपके कैसे होंगे? राइट ऑप्शन होंगे। और इसके साथ साथ आप कुछ चीज़ों को ये भी याद रखेंगे, जैसे अगर ऑप्शन आपने पढ़ा कि एक बालक जो देखने में अक्षम है, उसके लिए केवल दृश्य श्रव्य साधन का ही प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी आपका कैसा होगा? रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप उसे आगे पढ़ते हैं और लिखा केवल दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये कैसा होगा? आपका राइट होगा। यानी कि दो, ध्यान से सुन लीजिएगा, दो निगेटिव टैग वर्ड कभी भी अगर एक साथ आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं, तो वह ऑप्शन आपका कैसा होगा? राइट होगा। यानी कि दो निगेटिव वर्ड एक ही ऑप्शन में मिल जाते हैं, दो वर्ड, तो आपका वह कैसा होगा? राइट हो जाएगा। केवल और ही वाले वाक्य के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि थोड़ा आपको पढ़ने के बाद उसका सेंस भी समझना है। जैसे प्रश्न में यदि ये कह दिया गया कि एक बच्चा जो कि बोलने में अक्षम है, तो उसके लिए हमें किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए? लिख करके, केवल लिख करके पकड़ने वाली प्रणाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लिख करके करने वाली प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, बोलकर करने वाली प्रणाली का सुनकर। तो इसमें अब आप अपने आंसर का चयन कैसे करेंगे, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप कि ये टैग वर्ड से संबंधित जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपकी परीक्षा में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, ताकि अब अंतिम समय में उन्हें अगर कुछ भी पढ़ने का टाइम ना मिले तो वे इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखकर भी अपने ऑप्शन का चयन कर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। आई होप कि आपने चैनल को अभी तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।